श्रीवल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। उपस्थित आदरणीय स्वामी जी, हमारे परम आत्मीय जोशी जी, चोपड़ा जी, हमारे दिल्ली के सभी जो ये गोपी वल्लभ धाम के नवनिर्माण में सम्मिलित हुए, सभी को खूब खूब शुभकामना शुभ आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। आज बड़ा उत्तम दिन है, हमारे ताजी महाराज के उत्सव की पूर्व संध्या के दिन ये शुभारंभ होने जा रहा है। प्रियजनों, हम 2 दिन से करनाल में थे, जहाँ ताजी महाराज की सृष्टि है। आप श्री की कृपा से 50 वर्षों से हमारा श्री गोवर्धननाथ जी वहाँ विराज रहे हैं और उसका भी ट्रस्ट का पूरा नया रूप बनने जा रहा है। उसमें हमारे परम भगवती मनोहर भाई का बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिन्होंने यहाँ आज जिनका मनोरथ है, बहुत अच्छी उनकी सलाह सूचन मार्गदर्शन में हमारे सभी ट्रस्टीगण बड़े उत्साही हैं। तो ये श्री ताजी महाराज की जो विशेष अनुकंपा रही दिल्ली, करनाल, आसपास के क्षेत्रों में, और आप सतत आपका आवागमन रहा और सत्संग के प्रति आपका विशेष आग्रह था कि सत्संग को कभी न छोड़ें। और आज ये गोपी वल्लभ धाम इतना सुंदर निर्माण हुआ है यमुना जी के किनारे पे, और इतना सुंदर हॉल। मैं गत वर्ष आया था तो ये निर्माणाधीन था, लेकिन आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये बन चुका है और सर्वप्रथम सौभाग्य हमको मिला है यहाँ बैठ के सत्संग करने का। तो बड़ा आनंद। ये जो इसमें जुड़े हैं इस भगवत कार्य में, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। देखिए, ये एक सत्कर्म है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम निमित्त बन के लोगों को लाभान्वित करावें, वो सत्कर्म होता है। देखो, अपने लिए तो हर कोई करता है, अपनी व्यवस्था सभी करते हैं, लेकिन हम वैष्णव के लिए करें कि जो एक नाम सेवा, भगवत सेवा, संकीर्तन, ये सब परम आवश्यक है। जिस प्रकार देह को टिकाने के लिए भोजन होता है, खुराक होती है, ऐसे आत्मा की खुराक है भगवत नाम, भगवत संकीर्तन। इस कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण भी है, कलौ केशव कीर्तनात्। इस कली में भगवत नाम मात्र से उद्धार बताया गया है, और देखते हैं कि भगवत नाम लेना भी बड़ा दुष्कर हो गया है। तो ऐसे कराल कलिकाल में यदि भगवत सत्संग के लिए हम शौकर्यता कर दें, देखो उसके लिए लोगों को लालायित करना, लोगों को उत्साहित करना, जो जब मनोरथी होते हैं बड़े बड़े कार्य में। हमारे यहाँ वृद्धाम में हर वर्ष जब श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव आता है, उसका पाठोत्सव होता है, 1 साल से लोग लालायित रहते हैं। लंदन से, अमेरिका से, दूर सुदूर, ऑस्ट्रेलिया से, ईस्ट अफ्रीका से सब आते हैं, और हर समय पे नए नए विषय। आपके श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र पर हमारे ज्येष्ठ आत्मा श्री यदुनाथ जी का बहुत सुंदर प्रवचन 7 दिन तक हुआ, बड़े लोगों ने लाभ लिया। फिर देखो, उसकी ऑडियो वीडियो सीडी पूरे विश्व में जाती है, और YouTube के माध्यम से हजारों वैष्णव उससे लाभान्वित होते हैं पश्चिम के देशों में। तो जो मनोरथी होते हैं, जो इसके लिए सहायता करते हैं, जो निमित्त बनते हैं, उन सभी को लाभ मिलता है। वहाँ बैठकर जो 5000 वैष्णव सुन रहे हैं, वो तो लाभान्वित होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो निमित्त बने, जो मनोरथी बने, जिन्होंने सत्कर्म किया, उन सभी को वो लाभ मिलता है। भगवत नाम लेना और लेवाना, ये दोनों पुण्य के कार्य हैं। भगवत सेवा, ये हमारे लिए ब्रह्म संबंध के द्वारा सबसे बड़ा सौभाग्य हमें मिलता है कि हम मानव जीवन को भगवत सेवा में समर्पित करते हैं। लेकिन भगवत सेवा करने वाला जीव सहृदयी होना चाहिए, उसका हृदय भावुक होना चाहिए, उसको सबके प्रति आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कई बार देखते हैं कि प्राचीन लोग जो थे वो सेवा भले करते थे बहुत बाकायदा, लेकिन अपने बालकों में वो संस्कार नहीं डाल पाए, उनको नहीं समझा पाए कि क्यों कर रहे हैं।
अगर वो पूछते थे तो कहा जाता था कि नहीं ये तो बहुत गूढ़ विषय है, तुम्हारे समझने की बात नहीं है। कई बार मैंने देखा तो वो अनभिज्ञ रहे, उनके मन में जो शंकाएं कुशंकाएं थी वो ठेठ तक बनी रही। ऐसा मत करो, आप लोग खूब उदारता से उनको समझाओ, और यदि वो न समझे तो हमारे पास लाओ, प्रश्नोत्तर के रूप में हम उनको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और देखो जिनको समझना है ना, तो आज गूगल का माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतना बड़ा है, आप कोई भी सर्च करो, दुनिया के सब विषय उसमें मौजूद हैं। आज के पढ़े लिखे लोग तो बड़ा अच्छा उसका सर्च करते हैं कि आप पुष्टि मार्ग के विषय में आपको जानकारी लेनी है, सर्च करो, तुरंत सब आ जाएगा। हमारे प्रवचन सुनने हैं, बालकों के सुनने हैं, सिर्फ नाम आप अपने बालकों को कहो भाई हमको ला दो आईपैड, ला दो हमको स्मार्ट टीवी, ला दो हमको यूट्यूब कर दे, तो सभी चीज मिलेगी। ये आधुनिक युग जो है वो यंत्र का युग है, यांत्रिक युग है। पहले मंत्र शक्ति थी, अब यंत्र शक्ति है। पहले पुष्पक विमान होते थे, मंत्र से जाते थे, अब हम हवाई जहाज जेट के माध्यम से 8G वो है, तो उसके देखो 900 आदमी प्रवास करता है उसमें, 380 में 900 आदमी एक साथ उड़ के जाते हैं, 15 घंटा की मुसाफिर। कितना फास्ट है वो। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई। पहले मुझे ख्याल था आज से 25 साल पहले अमेरिका फोन करते थे तो बाहर आ जाना पड़ता था, हेलो हेलो करके, तो आजू बाजू वाले पड़ोसी भी कहते कब विदेश से फोन आ रहा है कि यार। आज तो आप रिश्ते में अपने स्मार्टफोन से एक बटन दबाओ, उनका यदि उसको मेमोरी में है तो तुरंत दब जाएगा। तो यंत्र युग की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग एक दूसरे के बहुत नजीक आ गए, लेकिन उसकी करुणा ये है कि दिल से बहुत दूर हो गए हैं। एक साथ रहते हुए भी हमारे में संवाद नहीं है। कई कहते हैं हम लोगों में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई जात का विवाद नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन संवाद भी कहाँ है? विवाद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संवाद भी नहीं। एक दूसरे से परस्पर चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे के तकलीफों को, दुख दर्द को समझना चाहिए। हमें अपने युवा बालकों को बैठाना चाहिए, पुष्टि मार्ग की अच्छी अच्छी बातें समझानी चाहिए। उनको सिर्फ एक ज्ञान है कि ये छी गया, वो छी गया, उनको दूर हटाओ, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जितनी भी नकारात्मक सोच है वो सब उनको पता है, और जो सकारात्मक है वो कोई याद नहीं सब चीज जो नेगेटिव है वो हमने समझा दी, लेकिन जो पॉजिटिव थी वो नहीं समझा पाए, जो कि सरल है, बहुत सरल है। कष्ट सेवा करने वाला व्यक्ति वो निर्मोही नहीं होता है, वो सबके प्रति आसक्ति रखता है। देखो अभी श्री गोसाई जी प्रभु चरण का उत्सव गया, अभी गया नोम का। आपके जीवन में जो राजस, तामस और सात्विक तीनों प्रकार के जीवों को शरण में लिया, उसमें एक जीव की बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक आपके शिष्य थे, वो रोज सात को उसकी परिक्रमा करते थे, रोज आपको दंडवत करके निकल जाते, और फिर सात को उसकी परिक्रमा करके आके फिर दंडवत करते। कभी श्री गोसाई जी ने उससे वार्तालाप नहीं किया। उनके मन में हमेशा रंज रहा करता था कि मैं सेवा, मेरे गुरु कभी प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। लेकिन एक बार भगवत कृपा से उसके मन में क्या आया, देखा मार्ग में बहुत कंकड़ पत्थर है, ये परिक्रमा में इस मार्ग पर कई वैष्णव जाते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी कि चलो आज मैं ये रास्ता साफ कर दूं। तो मार्ग के कंकड़ पत्थर उठाते उठाते उन्होंने सात को उसकी परिक्रमा पूरी की, और भगवत कृपा से उसके अज्ञानता से ऐसा सुंदर कार्य हो गया, क्योंकि वैष्णवों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। गोसाई जी तो अंतर्यामी थे, तुरंत उनको बुलाया, आओ वैष्णव आओ। सब विचार में पड़ गए, वो खुद विचार में पड़ गए कि जय कृपानाथ, मैं इतने वर्षों से परिक्रमा करता हूँ, आपने कभी मुझे नहीं बुलाया और आज कैसे कृपा हुई। तो कहा कि देखो वैष्णव, रोज तुम परिक्रमा अपने लिए करते हो, आज आपने वैष्णव के लिए किया है, वैष्णव का मार्ग प्रशस्त किया है। ये अज्ञानता से बहुत सुंदर सेवा तुम्हारी हो गई है। उसको उपनाया, उड़ाया, आशीर्वाद दिया, और जितने बैठे हुए वैष्णव थे सबको एक बोध पाठ मिला कि अपने लिए करना किंतु दूसरों के लिए करना वही सेवा है। उन्होंने कितने यात्रियों के सुख का विचार किया,
आज हम भी दर्शन करने जाएं तो पहले वृद्ध वैष्णव हैं, अपंग हैं, उनको पहले करने दें, बाद में हम कर लेंगे। कई वैष्णव के पास धन है, व्यवस्था, वित्तीय सेवा अधिक है, तो वो तीर्थ यात्रा करने निष्कंचन वैष्णव को भेजते हैं कि भाई आप यात्रा करिए आओ, आप टूर में जाए आओ, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो ये भी एक सेवा है। इतना सुंदर सत्संग भवन का निर्माण होना और इस कार्य में जो भी जुड़े वो सभी भगवत सेवा के अधिकारी हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। उनको पता नहीं कि कितना सुंदर कार्य आपके द्वारा हुआ है, कि यहाँ वैष्णव जो भी 1000, 2000, 500 वैष्णव भी बैठ के भगवत नाम लेगा तो थोड़ा बहुत पुण्य तो आपको जरूर मिलेगा, ये निश्चित वस्तु है। और हमारे ताजी महाराज तो हमेशा सत्संग के प्रखर हिमायती रहे, और यावत जीवों में आपने सत्संग किया, आप नित्य लीला में पधारने से पहले भी सत्संग करके फिर पधारे। अब हमारे गुरु जब इस प्रकार का आचरण करते हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। हमें भी उसको अपनाना है, हमें सत्संग जरूर करना है, भले कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, लेकिन भगवत सत्संग तो उसके लिए भी आवश्यक है। पद प्रतिष्ठा ये सब भगवत कृपा से सुलभ होती है, लेकिन भगवत सत्संग से हमारे में दीनता का भाव उत्पन्न होता है, असमर्थता का ज्ञान हमको होता है कि मैं एक जीव हूं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत मिल जाने से जीव में अहंकार आ जाता है, और कई बार हमारे ही लोग उसको हम दिला देते हैं, अब तो तू बहुत बड़े पद पे है, अब तो तेरा बहुत अच्छा कार्य है। हमको सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन वो हमारे दोषों को बढ़ाने वाला है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो असमर्थताएं हैं वो हमें दीनता का भाव पैदा करती है। कई लोग दीनता को गलत अर्थ में लेते हैं। दीनता का अर्थ कायरता कभी भी नहीं है। दीनता में ये नहीं कि कायर हो जाओ, सबकी सहन कर लो, सबका कुछ सहन, ऐसी बात नहीं है। दीनता हृदय का भाव है। दैनस केवल साधनम, श्री हरिराज जी तो कहते हैं कि दीनता ही साधन है भगवत प्राप्ति के लिए, कि अपने में अरोथा अहंकार की निवृत्ति हो जाए और सदा के लिए भगवत भाव प्रेरित हो। तो आज ये नितांत आवश्यक है कि हम भगवत नाम को सतत चालू रखें। ऐसे आयोजन करें कि आचार्यों के वचनामत हो। आज से 25 साल पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। पहले शास्त्री लोग कथा करते थे, आचार्य बालक खाली विराजमान होते थे। अब खुद हमारे युवा आचार्य तैयार हो गए। तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि वल्लभ के वंशज जब वल्लभ के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं तो सीधा आपके हृदय में बैठ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि उसमें कोई आडंबर नहीं है। आचार्यों को कोई आजीविका के लिए नहीं है। कथा कीर्तन हमारा आजीविका नहीं है, हमारा जीवन का कर्तव्य है। श्री वल्लभ ने गृहस्थ में प्रवेश इसीलिए किया था कि भूवि भक्ति प्रचार कृते शान वै कल्पिता, कि इस भूमि में पुष्टि मार्ग का प्रचार और प्रसार हो, इसीलिए आपने गृहस्थ में प्रवेश किया कि आपके यहाँ जो बालक हों वो पुष्टि मार्ग की परंपरा को जीवित रखें। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 2-3 पीढ़ी में फिर से आचार्य पधारते हैं। जैसे हर्षानी जी का भी प्रादुर्भाव होता ही है वैष्णव के हृदय में, और सतत वो प्रवाह बहता ही रहता है। तो सत्संग तो हमारे आत्मा की खुराक है प्रियजनों। हमारे आचार्यों का भी यही कहना है। श्री वल्लभ, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी, वदति भीरेव सततम स्थे मित्ते में मति ही। श्री कृष्ण शरणम मम का सतत रटन, अहिर्निश उठते बैठते खाते पीते, कैसा भी आपको पिंडरू हो, सूतक हो, बाधक हो, लेकिन भगवत नाम अंदर लेने में कोई दोष नहीं है, सतत। और उससे क्या होगा कि आपका सतत भाव जागृत रहेगा, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रपंचों की निवृत्ति हो जाएगी, और हृदय में देन भाव, दीनता का भाव सदा के लिए बना रहेगा। तो दर्शन का भी समय हो गया है। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है यहाँ पर आकर, और बहुत सबको शुभकामना मैं देता हूँ। जो भी वैष्णव इसमें जुड़े हुए हैं, एक बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। भविष्य में भी मुझे चोपड़ा जी ने बताया कि यहाँ आचार्य भवन का भी निर्माण करना है, और भी कुछ व्यवस्था है। तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। हमारे दिल्ली में
वैष्णवों के लिए नए नए स्थान बनते जा रहे हैं। देखो, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। और इस सब के पीछे आशीर्वाद हमारे श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज का है, क्योंकि हम भी उनके ही वंशज हैं और ये सभी सृष्टि आपकी है। उनकी कृपा से ही भगवत नाम लिया जा रहा है। और ये उत्सव की पूर्व संध्या में यहाँ एकत्र होना, इस भवन का निर्माण होना, ये भी आपका ही कृपा मुझे तो नजर आ रही है कि इतने दिनों में आज ही क्यों उसका उद्घाटन हुआ, क्योंकि उत्सव कल है। पहले सत्संग फिर उत्सव, ये आपका जो भाव था वो यहाँ प्रमाणित हो रहा है। तो अंत में सबको खूब खूब शुभकामना, शुभाशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।